हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम आर के राजपूत का चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग विद कंसेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। द कन्वर्स ऑफ हार्डनेस इज नोन एज। देखिए, कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, तो हार्डनेस का मतलब क्या होता है? कठोरता, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सॉफ्टनेस, मतलब मुलायमदार। On which of the following factor does the resistivity of a material depend? ठीक है, on which of the following factors does the resistivity of a material depend? को पता होना चाहिए कि resistivity जो है ये मटेरियल पे कि जो मटेरियल होता है उसका फिक्स होती है resistivity, ठीक है ना। रेजिस्टेंस अगर बोलता तो R इक्वल टू रो एल अपॉन में ए हो जाता, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एरिया लेंथ, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते डिपेंड करवा लेते। लेकिन रजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। रजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करती इन तीनों में से, ठीक है ना। इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। द फार्मूला डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द एकोमोडेटर इन द लेवल। देखिए, अगर फर्स्ट लेवल में बात करें तो 2n² होता है, ठीक है। और आपको पता है कि 2, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8, 2 8 16 ऐसे करके बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये 2n² फार्मूला होता है। ए टीनी ब्लॉक फाउंड बाई अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड द, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल, उसे बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। द टीनी ब्लॉक फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप एटम इज कॉल्ड द यूनिट सेल। ये डिफिनीशन है यूनिट सेल की। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का कितना हो जाए? वो कितना होता है? 6 होता है। द कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फाइंड होता है? देखिए, जैसे CH4 है, ठीक है, इसे मेथड बोलते हैं ना HCHHH। थोड़ी केमिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहाँ पे? साझा हो रहा है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर साझा करके आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, ओके। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए परफेक्ट कंडक्टर हैज, देखिए परफेक्ट कंडक्टर का क्या मतलब होता है? उसका जो कंडक्टिविटी है क्या हो? इनफाइनाइट हो, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या हो? 0 हो। आपको पता है सिग्मा इक्वल टू 1/r होता ही है, तो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। द मेटल हैविंग द लोवेस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज। देखिए, लोवेस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे मटेरियल का होगा? सबसे पहले तो जान लीजिए, इसमें जो ऑप्शन दिए है उसमें गोल्ड का लोवेस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। मतलब 0 एक तरीके से, ओके। 0 होता है इसका, एल्युमिनियम का होता है कुछ। एक होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब अल्फा निगेटिव, अल्फा पॉजिटिव। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़े, जैसे कंडक्टर हो गया आपका कॉपर, ठीक है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब हो रहा है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो? घटे, जैसे आपका इंसुलेटर हो गया, ठीक है, इंसुलेटर ऐसे टाइप का, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर का भी टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमनली यूज कंडक्टिंग मटेरियल आल, तो कॉपर और एल्युमिनियम का होता है, ठीक है, ज़्यादातर, लेकिन एल्युमिनियम का होता है ऐसे ट्रांसमिशन लाइन में अगर पूछ लिया जाए तो ज़्यादातर किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिफर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस? एल्युमिनियम, ठीक है। जैसे एक आपका स्टील का वायर होता है, उसी में क्या होता है? ऐसे एल्युमिनियम लपेटा जाता है, ठीक है। जो गाँव में भी ट्रांसमिशन होते हैं आपको, आप देखेंगे कि बीच में एक स्टील वायर होता है जो तगड़ा होता है, उसी के भरोसे एल्युमिनियम टिका रहता है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, थोड़ा सा भी घूमेगा तो टूट जाएगा, इसलिए इसको स्टील वायर पे क्या किया जाता है? लपेटा जाता है, ठीक है ना।
ऐसे बोल सकते हो आप स्टील रिइंफोर्स्ड एल्युमिनियम, ठीक है ना, स्टील। तो यहाँ पे केवल एल्युमिनियम नहीं टिक करना है, डी टिक करना है, ऑप्शन बी नहीं, ठीक है ना, केवल एल्युमिनियम नहीं, स्टील रिइंफोर्स्ड एल्युमिनियम, ठीक है ना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, देखिए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन से कम होगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए न्यूट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस है ये, और ये पहला कक्षा है, ठीक, और इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन और एक दो इलेक्ट्रॉन है जो बाउंडेड नहीं है, तो ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, अनबाउंडेड की। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv², वेलोसिटी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगी, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन। आप कॉमन सेंस से भी इसको लगा सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन हाईली कंडक्टिव मटेरियल मस्ट हैव हाईएस्ट कंडक्टिविटी, जिसका जिसकी कंडक्टिविटी हाईली मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, मैकेनिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कोरिजन रेजिस्टेंस इजी सोल्डरेबल अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो आंसर इसका एफ मारिए, एल ऑल एफ दो एबव। ओके, 40 नंबर देखते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय, कंडक्टिविटी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कंडक्टर क्यों भी, कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका बढ़ता है। तो क्या करो आप, टेम्परेचर को घटा दो। पहला तो ऑप्शन ये हो जाएगा डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर घटाओ भाई, और इट्स वाइब्रेशन, इसका वाइब्रेशन भी कम करो। तो ऑप्शन ए और सी होना चाहिए, बट अगर एक टिक करना तो सबसे बेस्ट ए है, ठीक है ना। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। सुपर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व फॉर, देखिए सुपर कंडक्टिविटी जिसका लगभग इनफाइनाइट हो कंडक्टिविटी, वही होता है सुपर कंडक्टिविटी। अब ये ऑब्जर्व कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो किसी भी मटेरियल में सुपर कंडक्टिविटी डीसी एंड लो फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त होती है, डीसी एंड लो फ्रीक्वेंसी पर। द सुपर कंडक्टिविटी ड्यू टू, किसके कारण आती है भैया, सुपर कंडक्टिविटी 0 केल्विन पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी वाइब्रेशन ना हो तब आएगी, ठीक है ना, मतलब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैविंग नो एटॉमिक वाइब्रेशन एट 0 केल्विन। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फील्ड बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर विल, क्रिटिकल फील्ड का मतलब क्या, ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम तापमान पर क्रिटिकल फील्ड इंक्रीज होता है। तो आंसर ए, कम तापमान, ज़्यादा पे घटेगा। इन सुपर कंडक्टर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन, इन सुपर कंडक्टर में वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डेंसिटी डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, क्रिटिकल डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे डी। सुपर कंडक्टर आर बिकमिंग पॉपुलर फॉर यूज इन, पॉपुलर बिकम कैसे हो गए, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, तो जहाँ पे स्ट्रांग फील्ड जनरेट करना हो, वेरी स्ट्रांग फील्ड, जनरेटिंग वेरी स्ट्रांग फील्ड। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल आर यूज्ड इन, कहाँ यूज होगा, जहाँ पे इंसुलेटर और जैसे पोर्सलिन, जैसे मोटर स्टार्टर में इंसुलेटर का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसीजन इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, हीटिंग एलिमेंट में जैसे हीटर है उस वहाँ पे रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो I2R लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इनकंडेंसेंट लैब में तो ऑल ऑफ द अबव, जैसे टंगस्टन यूज होता है इनकंडेंसेंट में। मरकरी एज एन इलेक्ट्रिक कंटैक्ट मटेरियल इज, मरकरी देखिए लिक्विड फॉर्म में होती है, आपको पता ही होना चाहिए। मरकरी एज एन डाई इलेक्ट्रिक एंड मटेरियल, ए मेटल इज लिक्विड फॉर्म, देखिए मरकरी, ठीक है, HgC से डिनोट करते हैं। HRC फ्यूज इज ए सिरेमिक बॉडी हैविंग मेटल एंड कैप्स, ठीक है, इसके पास मेटल एंड कैप्स होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी वाला फ्यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिव मटेरियल्स हैज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट, अभी मैंने बताया कि जैसे निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है, इसका जब टेम्परेचर आप बढ़ाएं जब रेजिस्टेंस घटे, तो ऐसा किस में होता है, इंसुलेटर में होता है। इसमें से आपको इंसुलेटर कौन सा दिख रहा है जिसका निगेटिव, उसी का लोएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। ये आपको ट्रिक बता रहे हैं पहचानने का, ठीक है। तो एक तरह से हो गया क्या, कॉन्स्टेंटन का 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है।
तो 23 का आंसर आप बी करोगे। द कॉयल ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर आर वाउंड विद वायर ऑफ, ठीक है, वाउंड विद वायर ऑफ, डीसी मोटर स्टार्टर की कॉयल वाउंड विद वायर ऑफ मैग्नीन, क्या होगा, मैग्नीन। द कंडक्टर हैव ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू, द कंडक्टर हैव ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, तो क्या, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, इलेक्ट्रॉन के कारण। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर वो स्थिर है तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आता, मूव करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो 25 का आंसर जो हो जाएगा, लेकिन केवल ये इलेक्ट्रॉन की वजह से पूछे हैं और केवल इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ये नहीं बोलें कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ पर आंसर आप टिक करोगे, ठीक है, खुद से माइंड नहीं लगाना है। द ट्रांजिशन टेम्परेचर, देखिए कोई इलेक्ट्रॉन अगर है, ये अगर मूव कर रहा है तो करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक आ जाएगी, लेकिन उसने केवल पूछा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सीधी सीधी बात, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मरकरी, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है 4.12, बाय इंक्रीजिंग इम्प्योरिटी कंटेंट इन द मेटल एलॉय द रेजिडुअल रेजिस्टिविटी ऑलवेज, क्या हो जाएगा, मेटल एलॉय में जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ाते हैं वैसे वही रेजिडुअल रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, क्या होती है, बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम इम्प्योरिटी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। 27 और 28 पे चलते हैं। द स्ट्रक्चर सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सुपर कंडक्टर, तो क्या होगा यहाँ पे, द स्ट्रक्चर सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज क्रिटिकल करेंट डेंसिटी एट ट्रांजिशन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फील्ड, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू 0 होती है। Which of the following variety of copper the best conductivity, मतलब सबसे ज़्यादा कॉपर के कई टाइप होते हैं, एक तो ठीक है, उसमें कौन सी ऐसी वैरायटी है जो इसका कंडक्टिविटी बेस्ट होती है, तो प्योर एनिल्ड कॉपर की बेस्ट कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, किसकी, प्योर एनिल्ड कॉपर की। तो आंसर क्या टिक करेंगे यहाँ पे, सी। कॉन्स्टेंटन कंटेन्स, कॉन्स्टेंटन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंटन इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टेंटन इक्वल टू कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लस निकिल, ये तो है कॉन्स्टेंटन इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉपर एंड निकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे कार्बन हो गया ना पुअरेस्ट कंडक्टिविटी, है 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट, कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नीन हो गया, इसी सब का 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, मैग्नीन। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल सर्व एज ए सोर्स ऑफ, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स तो उसे अल्ट्रासोनिक वेव का सोर्स होता है। इन थर्मल कपूल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कॉमनली यूज्ड, इन थर्मोकपूल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज कॉमनली यूज, क्या होगा, कॉपर कॉन्स्टेंटन का यूज थर्मोकपूल में यूज करते हैं, ठीक है, कॉपर कॉन्स्टेंटन। इज विस्कोइलास्टिक, विस्कोइलास्टिक कौन सा होता है इसमें, ठीक है, विस्कोइलास्टिक की बात हो रही है, तो रबर, ठीक है, रबर इज ए विस्कोइलास्टिक, 36 क्या हो जाएगा यहाँ पे, रबर। कार्बन इलेक्ट्रोड आर नॉट यूज्ड इन, कार्बन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल हम जीएलएस लैंप नहीं करते हैं। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, ठीक है, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, किसका एलॉय होता है, किसका मिश्रण होता है, हिंदी में ये उसका मतलब हुआ, ठीक है, तो ये टिन और लेड का होता है। इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप, देखिए रिकॉर्डिंग टेप में मोस्ट कॉमनली यूज क्या ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। ओवरहेड टेलीफोन वायर आर मेड ऑफ, ओवरहेड टेलीफोन वायर आर मेड ऑफ स्टील, ठीक है, क्या होगा, स्टील। क्वार्ट्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे,
क्वार्ट्ज इज एन एग्जांपल ऑफ piezoelectric मटेरियल. इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ गैसेस. मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ गैसेट का मतलब कि SiO2 इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द गैसेट. ठीक है. ए गुड इलेक्ट्रिक कंडक्ट मटेरियल शुड हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट. मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्ट जो हो गुड हो. ठीक है. और क्या कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए. ठीक है. मतलब सारी प्रॉपर्टी सही हो, एक गलत हो, उसी को टिक करना है. ठीक. तो गुड इलेक्ट्रिक कंडक्ट मटेरियल शुड हैव हाई कंडक्टिविटी. ठीक है. नॉट हाई रेजिस्टिविटी. मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल हैव स्ट्रक्चर. ज़्यादातर जो कॉमन मेटल होते हैं उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो वो क्यूबिक होते हैं ज़्यादातर का. विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ग्रेटली द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. ठीक है. रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का रेजिस्टिविटी. ठीक है. तो एक तरीके से आप क्या डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन पर डिपेंड करता है. ये संगठन कैसा वो संगठित है. थर्मियनिक एमिशन अकर्स. थर्मियनिक एमिशन अकर्स कहाँ पे होता है. वैक्यूम ट्यूब में होता है, उसी में मूव करते हैं. इज ए हार्ड सोल्डर. हार्ड सोल्डर, अभी सोल्डर मैंने बताया टीन और लेड होता है, से करते हैं. ठीक है. अब हार्ड सोल्डर की बात हुई, कॉपर जिंक हो जाएगा. हार्ड का जहाँ पे बात आई. एडिशन ऑफ 0.3 to 4.5% ऑफ सिलिकॉन टू आयरन. देखो इतना परसेंट आयरन में हम मिला दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी आयरन की क्या होगी, तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. रजिस्टिविटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज कर जाती है इतना सिलिकॉन मिलाने पर. सुपर कंडक्टिविटी कैन बी डिस्ट्रॉय बाय. सुपर कंडक्टिविटी को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो आप एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से. ठीक है. नॉन लीनियर रजिस्टर. नॉन लीनियर रजिस्टर का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे. ठीक है ना. फॉलो ना करे, फॉलो करेगा तब तो लीनियर रजिस्टर हो जाएगा. तो उसी मतलब नॉन लीनियर रजिस्टर की बात हो रही है. प्रोड्यूस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. ठीक है. यहाँ पे नॉट लगता अगर तो बी टिक कर देते हैं हम. एक कार्बन रजिस्टर कंटेंस. कार्बन रजिस्टर कंटेंस. कार्बन रजिस्टर में देखिए जो हमने पढ़ा है बीबी रॉय वाला. ठीक है. बीबी रॉय ने पढ़ा, बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में कि रेड कलर पे ये लेना चाहिए, ब्लू ब्लैक रेड ऑरेंज येलो. ठीक है. 0 1 2 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे. तो वही वाला रजिस्टर कंटेंस मतलब क्या उसके अंदर आता है, तो क्या होता है अप्लाई, इसमें कलर कोडिंग अप्लाई होती है. तो क्या यहाँ पर टिक करेंगे, फाइनली डिवाइडेड कार्बन ब्लैक. ठीक है. विच आर द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट हैव कोवेलेंट बॉन्ड. ये कोवेलेंट बॉन्ड मैंने जिसे मेथेन में बनाया, मेटल में भी नहीं बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी याद रखिएगा. ठीक है. तो यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा, लेकिन सिलिकॉन केवल सिलिकॉन की बात हुई. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट हैव कोवेलेंट बॉन्ड. तो सिलिकॉन ऑर्गेनिक पॉलीमर में हो गया. मेटल में अगर मेटेलिक बॉन्ड बनाते हो तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है कुछ केसेस में, लेकिन सिलिकॉन में कम चांस होता है. कम चांस का मतलब बनता है नहीं. ग्रेफाइट इज बॉन्डिंग. देखिए कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ग्रेफाइट एक डायमंड. ठीक है. तब अब ग्रेफाइट में बॉन्डिंग कैसी होती है, ये पूछ रहा है. तो कैसी होती है बॉन्डिंग, इसमें कोवेलेंट और वंडर वॉल जो बॉन्ड होते हैं, वंडर वॉल फोर्स भी एक होता है, थोड़ा हल्का फोर्स होता है, दोनों से बॉन्डेड रहता है ग्रेफाइट हमारा. डायमंड में थोड़ा क्रिस्टल टाइप का होता है. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज. अब क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है, तो वो 7 होता है. द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन BCC स्ट्रक्चर. ठीक है. द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन BCC स्ट्रक्चर इज. क्या हो जाएगा, BCC स्ट्रक्चर में इज 2. ठीक है. द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिटरमाइंड बाई. मेटल की कंडक्टिविटी आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, जैसे मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इससे भी आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम. ठीक है. इससे भी आप प्राप्त कर सकते हो. लेकिन ज़्यादातर अगर मोबिलिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. ठीक है. तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट प्रीफर करेंगे. रजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बिकॉज. ठीक है. रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्टर है तो रजिस्टिविटी क्या होती है हमारी, बढ़ती है.
ठीक है। अगर वही इंसुलेटर होता तो घटती है। तो एट वाइब्रेशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, सीधी बात है। इन क्रिस्टल एन एटम वाइब्रेट एट फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड बाई, क्या हो जाएगा आपका, द स्टिफनेस ऑफ बॉन्ड इट मेक नेबरस, पड़ोसियों से कैसा उसकी बॉन्डिंग है उस पर डिपेंड करेगा। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एल्युमिनियम डज नॉट कोरोड द एटमॉस्फेयर, कौन सा ऐसा फॉलो करता है, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैन ओनली डिफ्यूज वेरी स्लोली थ्रू द ऑक्साइड लेयर which is formed by surface of aluminum. Okay, the impurity atom is semiconductor, देखिए impurity atom is semiconductor, reduce the energy gap को घटा देता है, ठीक है। which of the following material is not a semiconductor, देखिए जर्मेनियम तो प्रसिद्ध है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, तो एक सिलिका ही है, ठीक है, सिलिका बोला है, सिलिकॉन नहीं, याद रखिएगा। कार्बन रजिस्टर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली बिकॉज दे आर, क्या दे आर, कार्बन रजिस्टर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली बिकॉज दे आर, इसे आसानी से बनाया जा सकता है, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है और इनस्पेक्सिव भी होता है, एक्सपेंसिव, ठीक है, थोड़ा सस्ता भी होता है। कार्बन रॉड आर यूज्ड इन वेट एंड ड्राई सेल बिकॉज, तो क्या होता है, कार्बन रॉड होता है, इसका मतलब कार्बन रॉड सर्व एज कंडक्टर, सही है। कह रजिस्ट द अटैक ऑफ द बैटरी एसिड, ये भी सही है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द ब्रश वियर रेट इज अल्टर्ड, ठीक है, तो ब्रश वियर रेट इज अल्टर्ड, स्पीड ऑफ द मशीन, कॉन्टैक्ट प्रेशर, सरफेस कंडीशन ऑफ ब्रश एंड कम्यूटेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। Which of the following are non-conductors of electricity, देखिए नॉन कंडक्टर ऑफ इस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया कि नॉन मेटल सॉलिड एक्सेप्ट कार्बन, एक भी सही है। एयर मोस्ट अदर गैस एकदम सही। प्योर वाटर मतलब जो जिसे डिस्टिल वाटर बोलते हैं वो वाला वाटर भी नॉन कंडक्टर ही होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कार्बन बियरिंग आर यूज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कार्बन बियरिंग का यूज होता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, कार्बन का यूज वहाँ होता है जहाँ लुब्रिकेंट इज डिफरेंट, इज इम्पॉसिबल, कोर्सिव केमिकल एक्शन एग्जिस्ट एंड हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई रेजिस्टेंस मटेरियल हैज द हाईएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो क्या होता है, कैंथोल, ठीक है। स्टील वायर इज यूज्ड एज, स्टील वायर का इस्तेमाल ओवरहेड ट्रांसमिशन में मैंने बताया था, स्टील इसके ऊपर एल्युमिनियम लपेटा जाता है, एक तो वो हो गया आपका अर्थिंग में भी होता है, CSR में होता है, तो क्या हो गया आपका डी हो गया, टेलीफोन में होता ही है। लो रेजिस्टिविटी मटेरियल आर यूज्ड इन, लो रेजिस्टिविटी मटेरियल किस में इस्तेमाल होगा, ट्रांसफार्मर, एकदम सही, मोटर, जनरेटर, वाइंडिंग्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, हाउसिंग वायर, तो ऑल ऑफ द अबव। ये आपको क्वेश्चन पढ़ने से भी आंसर आ जाता है, बोला है ना कि चैप्टर आसान है, मटेरियल्स के बारे में बस है। प्लेटिनम इज यूज्ड इन द, प्लेटिनम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कहाँ होता है, थर्मोकपल में होता है, एकदम से इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट में भी होता है, हीटिंग एलिमेंट में भी होता है, प्लेटिनम हुआ चाहे टंगस्टन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर इक्विवेलेंट सिंगल कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर इक्विवेलेंट सिंगल कंडक्टर, तो आपका क्या हो जाएगा, लेस लाइबिलिटी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, लेस लाइबिलिटी टू ब्रेक, थोड़ा कम विश्वास क्या होती है ब्रेक होने के चांसेस। विच ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर नॉट यूज्ड फॉर हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, तो हीटिंग एलिमेंट के लिए आपका बोथ है ग्रेट टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, गलत, बोथ है, ये रॉन्ग हो गया, बोथ है लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी गलत, भाई हीटिंग एलिमेंट है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए, वेरी लॉज, ये भी गलत, तो आंसर ऑफ ऑल ऑफ द अबव। कॉपर इवन दो कॉस्टली फाइंड यूज इन द वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन बिकॉज, कॉपर जो होता है जो आपका एक तरीके से महंगा होता है, ठीक है,
लेकिन फिर भी इसका यूज होता है क्योंकि इसे आसानी से सोल्डर एंड वेल्ड किया जा सकता है, और कॉपर वाइंडिंग इज लेस बल्कि एंड मशीन बिकम कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव टिक करेंगे 73 का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉयल ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉयल ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीन यूज्ड फॉर मेकिंग कॉयल ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्नीन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। Substances whose specific resistance abruptly decreases at very low temperature are called, क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एब्रप्टली डिक्रीजेज एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका डी, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पे तो कार्बन ही है इन ऑप्शन में, अरे कॉपर भी है, इससे अच्छा कौन सा होता है, सिल्वर। ठीक है, इससे भी अच्छा सिल्वर, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कॉपर टिक करेंगे। इज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर को क्या करे अपने अंदर अवशोषित कर ले। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी। ठीक है, थर्मोकपल आर मेनली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। अब देखिए थर्मोकपल टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है, सबसे पहले तो यही है। और एबव कितना, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, 1250 या इससे ज़्यादा। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इन इंडिया एल्यूमिनियम इज रिप्लेसिंग बाय कॉपर, ऐसा कौन सा कारण है कि एल्यूमिनियम इज रिप्लेसिंग बाय कॉपर। तो एल्यूमिनियम इज अवेलेबल इन प्लेंटी, चीपर एंड लाइटर देन कॉपर। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू मूव। देखिए पॉजिटिव आयन नहीं, एक उसमें होल्स होता है, पहली बात सेमीकंडक्टर की बात अगर हो रही है तो सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में एक तो होल्स के कारण और एक इलेक्ट्रॉन के कारण, दो चीज़ों के कारण क्या होती है, होल्स हमारा पॉजिटिव होता है क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और होल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये भी याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर मटेरियल, देखिए सिलिकॉन, ऐसे लिखेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सब चौथे ग्रुप के। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं आपका, सभी सेमीकंडक्टर है। सेलेनियम इज ए, मतलब सेलेनियम का मतलब क्या होगा, देखिए सेलेनियम का मतलब ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन, ये हो गया आपका सेलेनियम। ठीक है, मतलब 2 और 6, तो ये आपका कौन सा, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा हो तो उसमें क्या होता है, वो मेजॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जब मेजॉरिटी कैरियर हो गया तो ये किस टाइप का हो गया, एन टाइप का या पी टाइप का। क्वेश्चन तो ये पूछा है ना कि एन टाइप का एक पी टाइप का। सेलेनियम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, पहली बात सेलेनियम की बात हुई है। अब इसमें कोई अगर अशुद्धि मिला दिया जाए तब एन टाइप पी टाइप की बात करेंगे, ये शुद्ध होता है प्योरली। यहाँ पे मैंने कुछ शायद डिफरेंट बता दिया होगा। ठीक है, ये आपका कार्बन का ग्रुप है, ये ऑक्सीजन का ग्रुप है, ये बोरान का है, ये पहला है, ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, ये नाइट्रोजन का है, इसमें ये एल्युमिनियम देखिए किस में आता है, बोरान वाले में आता है, गैलियम आता है, थोरियम आता है। ठीक है, अरे इंडियम आता है। ठीक है, टेंटेलम आता है, ये सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हैज़ द बेस्ट डैम्पिंग प्रॉपर्टीज। देखिए गैप दे दिया, बोला कि हैज़ द बेस्ट डैम्पिंग प्रॉपर्टीज, तो कॉस्ट आयरन की डैम्पिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेस्ट होती है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स ओनली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स ओनली, तो क्या होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, सर्टेन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी व्हेन द इंसिडेंट लाइन हैज मोर देन द सर्टेन, क्या तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट वेरी इन अकॉर्डेंस विद ओम लॉ, ओम लॉ के हिसाब से वो नहीं वेरी कर, जिसे बोलेंगे नॉन लीनियर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नॉन लीनियर। स्पार्क प्लस
प्लग मेक्स यूज ऑफ, स्पार्क प्लग मेक्स यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉर इंसुलेशन। अब स्पार्क प्लग का इस्तेमाल है, जैसे हम पोर्सलिन के रूप में स्पार्क प्लग में हम पोर्सलिन को इंसुलेशन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। द फॉरबिडन गैप इन एन इंसुलेटर, अब इंसुलेटर फॉरबिडन गैप ज़्यादा ही होगा, लार्ज होगा। ठीक है। सुपर कंडक्टर में नील होता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कैसे बनता फिगर, इसको थोड़ा एक बार आपको ध्यान में दिला दूँ। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़े होंगे, उसी का नंबर है दोस्तों। ठीक है। ये है आपका कंडक्शन बैंड, जो होता है वैलेंस बैंड, इसे बोलते हैं फॉरबिडन गैप। जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है, कंडक्टर का थोड़ा ये वाला गैप थोड़ा कम होता है, सेमीकंडक्टर का थोड़ा कंडक्टर से ज़्यादा होता है, और सुपर कंडक्टर का 0 होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट रजिस्टिविटी ऑफ मेटल, कौन सा ऐसा फैक्टर जो रजिस्टिविटी, हार्डनिंग हो गई, अलाइंग हो गई, टेम्परेचर हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव। देखिए रजिस्टिविटी इस पर डिपेंड करती है, जो उधर क्वेश्चन दिया गया था उसमें कंडक्टर ऑफ लेंथ इस पर नहीं डिपेंड करती। हार्डनिंग पे मिश्रण कर दिया, मटेरियल बदल गया तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा दिया घटा दिए, कोल्ड वर्क है तब भी। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन द इंसुलेटिंग मटेरियल इज टू, अब इंसुलेटिंग मटेरियल पे मॉइस्चर की वजह से रजिस्टिविटी घटती है। ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल पे मॉइस्चर का इफेक्ट, डिक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी सही है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये भी घटता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी घटता है, एंड इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सभी ऑप्शन ही सही दिए गए हैं। सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज रिड्यूस ड्यू टू, किसकी बात हो रही है, सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है। तो सरफेस रेजिस्टेंस का मतलब हो गया आपका कि सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब सरफेस रेजिस्टेंस किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का कम करने के लिए स्मोकी एंड डर्टिंग एटमॉस्फेयर तथा ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे सी टिक करेंगे हम। सुपर कंडक्टिव मटेरियल इज सुपर कंडक्टिव स्टेट हैज़ रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी कितने हो जाएगा कि इसका 91 का, तो आपका एक तरीके से 0 होता है, रिलेटिव म्यूआर, रिलेटिव परमिबिलिटी इज 0। इन कंडक्टर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स ओनली, कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन, अगर लिक्विड होता तो वहाँ पे आयन भी आप टिक करते, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में बताए थे ना, उस हिसाब से। लेकिन केवल कंडक्टर है, सॉलिड है, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स ओनली। द कार्बन परसेंटेज इज लीस्ट इन, कार्बन का परसेंटेज किस में सबसे कम है। ठीक है। अब इसको आप बारी बारी निकालना नहीं है, रफ आयरन, ठीक है ना, कभी कभी देता परसेंटेज निकालने के लिए, तो अलग मेथड है, वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल द हॉल कोफिशिएंट वाज फाउंड टू बी 0, द मटेरियल इज क्या हो गया आपका, यदि किसी पर्टिकुलर मटेरियल का हॉल कोफिशिएंट 0 है, तब इसका मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। अगर हॉल कोफिशिएंट 0 है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब शुद्ध है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है इसमें। द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब एक्सट्रिंसिक मतलब अशुद्ध वाला है। ठीक है। इसमें कोई मिश्रण, मतलब कोई अशुद्धि मिलाई गई है, तब बनाया है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, तो सीधे सीधे आप देखिए, अगर टेम्परेचर एक्सट्रिंसिक टेम्परेचर की बात, एक्सट्रिंसिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किए तो आपका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सिग्मा इंक्रीज हो जाएगी। ये आपका प्रॉपर्टी एक्सट्रिंसिक के लिए। अगर इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध है, तब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज किए तो कंडक्टिविटी आप डिक्रीज कर जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे तो इंक्रीज होगा क्योंकि भाई एक्सट्रिंसिक है। द करेंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द करेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो इन कंडक्शन बैंड इज, द होल करेंट इज वैलेंस बैंड। देखिए कंडक्शन बैंड में जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, वो आपको पता ही है कि कंडक्शन बैंड में जो करंट फ्लो होगी वो ग्रेटर देन द होल करंट, वैलेंस बैंड के करंट से ज़्यादा ही होगी। ठीक है। फॉर होल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट,
कौन सा इनकरेक्ट? होल कैन एग्जिस्ट सर्टेन सेमीकंडक्टर्स। होल का मतलब पता है, जैसे कोई यहाँ पे सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर हैं, जैसे सिलिकॉन के यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ करके यहाँ आ गया, ठीक। यहाँ तब क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव। अब ये इस होल्स की बात हो, होल्स, अब बताइए होल्स क्या हो सकता है आपका, ठीक है। अब इसके हिसाब से होल्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो होल्स केवल सर्टेन सेमीकंडक्टर में होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इज एन एलिमेंट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर हुज एटम हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे हुज एटम, जैसे आपका 2 and 3, ठीक है, या आपका 2 8 3, 3 हो गया ना, एल्युमिनियम जैसे हो गया आपका ये, और ये बोरॉन हो गया, बोरॉन वाला ग्रुप मैंने लिखवाया भी है, ठीक है, 2 8 3। ओके, तो ये कैसा है? डोनर है कि एक्सेप्टर है? आप बताइए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, या सेमीकंडक्टर है तो 4 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे बोलते हैं हम लोग पी, 3 इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं ट्राईवैलेंट, ठीक है। इसे बोलेंगे पी टाइप ट्राईवैलेंट, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। एन टाइप पेंटावैलेंट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके पास वैलेंस ऑर्बिट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनर, इसके पास कम होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं। मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन को और कवर करेगा, या एक केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेगा, ये कवर करेगा। तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएंगे इसमें। तो सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा? फटाक से बन जाएगा। तो ये एन एक्सेप्टर, कौन किस टाइप का एक्सेप्टर है ये? पी टाइप ट्राईवैलेंट, ठीक है, पी टाइप ट्राईवैलेंट। एल्युमिनियम जैसे मैंने बताया ना एग्जांपल। द माइनॉरिटी कैरियर, इसी बोलते हैं अशुद्ध वाला। माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज लार्जली फंक्शन ऑफ, माइनॉरिटी कैरियर लार्जली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। द फॉर एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, मैंने जो अभी बताया ऐसे कर करके, ठीक है, कि ये आपका होता है कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड। तो ये जो एनर्जी गैप है जर्मेनियम के लिए कितना होता है? तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन तक हो गया। अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।